रोज एक नया फैसला करना और फिर वहीं खड़े रह जाना। थक नहीं गए आप इस लूप से? जिंदगी नए फैसलों से नहीं, सही वक्त की ठोकर से बदलती है। अगर वाकई देखना है कि आपका वक्त कब बदलेगा, तो ख्यालों से निकलिए और उस आतिश को देखिए जो सब कुछ बदल सकती है, यानी सन का ट्रांजिट। और सन कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है 16 जुलाई को रात को 10:30 बजे के करीब, जहां पहले से ही जुपिटर मौजूद है। तो जब सोल का प्लैनेट यानी सन और नॉलेज, हिकमत और बरकत का प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर एक ही राशि में हो, एक ही जॉडियक में हो या एक ही जॉडियक में मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक आम ट्रांजिट नहीं होता। ये ऐसा वक्त होता है जो इंसान को अपनी पहचान, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और लाइफ की डायरेक्शन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। और अगर ये कंजंक्शन, ये प्लानिटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में है, यानी जन्म कुंडली यानी कि जायचे में है, जिस वक्त आप पैदा हुए थे, तो इस ट्रांजिट का असर आपके लिए और भी गहरा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसका नतीजा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि यह ट्रांजिट आपके मून साइन से कौन से घर को एक्टिवेट कर रहा है और बाकी प्लैनेट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपके मून साइन के हिसाब से ये दोनों कंजंक्शन जो हैं या ये दोनों जो प्लैनेट हैं, ये आपके कौन से घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन का आपके करियर, पैसों पर, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर, फ्यूचर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या असर आ रहा है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, ताकि आप अपनी बिल्कुल सही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर की डायरेक्शंस के बारे में कंसल्टेशंस हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, 50% फ़ी ऑफ है फॉर अ लिमिटेड टाइम, और स्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त 2026 तक आपके लिए सन का ट्रांजिट क्या लेकर आता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया, 16 जुलाई को जो सन है वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 9th हाउस में, जहां पहले से ही जुपिटर बैठा हुआ है। ये ट्रांजिट सिर्फ किस्मत का नहीं, बल्कि आपकी सोच का, बिलीव्स का और लाइफ की डायरेक्शंस को दोबारा डिफाइन करने का है। अक्सर और बेशतर इंसान की ज़िंदगी उस दिन नहीं बदलती जिस दिन उसको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि उस दिन बदलती है जब उसकी सोच बदल जाती है। ये ट्रांजिट उसी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। अगर पिछले कुछ अरसे से आप अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज थे, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिले कर रहे थे, या ये महसूस कर रहे थे कि मेहनत के बावजूद रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा, तो अब धीरे धीरे तस्वीर वाज़ेह होने लग सकती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि एग्जॉल्टेड जुपिटर यहीं बैठा है और सन जो है वो इसके साथ कंजंक्शन में आ रहा है, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि बेहतर जजमेंट भी देने की कोशिश करेंगे ये। इस दौरान मेंटोर्स, टीचर्स, सीनियर लोग या एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है। लेकिन इस ट्रांजिट की कहानी सिर्फ 9th हाउस तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि सन और जुपिटर 7th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़े ख्वाब देखना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें हकीकत बनाने के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेना ज़रूरी होगा। क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपके नए स्किल्स का है, आपका करेज का है, आपकी हिम्मत का है। राइटिंग, टीचिंग, इंटरव्यूज़, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या अपनी बात को कॉन्फिडेंटली लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप ये चीज़ कर जाते हैं तो आपके काफ़ी रास्ते आसान होना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर जो 5वीं नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, ये आपकी पर्सनालिटी को, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को मजबूत कर रहा है। लोग आपको पहले से ज़्यादा मेच्योर और बैलेंस नज़रिए से देख सकते हैं। अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, एजुकेशन में हैं या बिजनेस में हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ने का इम्कान है यहाँ पे। साथ ही जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करती है। स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, टीचर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हो गए, उनके लिए ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव होगा। अगर आपके बच्चे भी आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो वो भी एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी नई सर्टिफिकेशंस, हायर एजुकेशंस या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो ये उसकी बुनियाद रखने का बेहतरीन वक्त है। करियर के लिए ये ट्रांजिट सिर्फ प्रमोशंस का सिग्नल नहीं देता, बल्कि डायरेक्शन का सिग्नल भी देता है। हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो आपकी स्किल्स को नए लेवल पर ले जाए। कुछ स्कॉर्पियो वालों के लिए फॉरेन ट्रैवल्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या ओवरसीज़ एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्टिव हो सकती हैं। फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ का रास्ता नॉलेज और एक्सपर्टीज से गुजरता हुआ नजर आता है।
जितनी ज़्यादा आप अपनी स्किल्स और लर्निंग पर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही उसका फ़ायदा आने वाले महीनों में मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ट्रांजिट है। रिलेशनशिप में भी आपका नज़रिया बदल सकता है। आप सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं, बल्कि वैल्यूज़ और फ्यूचर गोल्स को भी अहमियत देने लगेंगे। जो लोग आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रिश्ता और मजबूत हो सकता है। हेल्थ के लिए ट्रैवलिंग, रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। मेंटल क्लैरिटी इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसलिए अपनी एनर्जी को उन्हीं कामों पर लगाइए जो वाकई आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। सिर्फ मेहनत मत कीजिए, मेहनत आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। क्योंकि जब सोच, इल्म और एक्शन एक ही रास्ते पर चलने लगते हैं, तब किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है। और इस ट्रांजिट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपकी किस्मत को जगाने आया है। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या राइट टाइम है, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोग कंसल्टेशंस के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोग कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।